नाउ ब्रीफली मैं यहाँ पे एक और थ्योरी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा विच इज़ पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम. पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम क्या है? वेल बेसिकली अगर मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ जो कि साइंटिफिकली ही रिपोर्ट हुई है, साइंस डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल इसकी एक डेफिनेशन रिपोर्ट हुई है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द स्पीशीज themselves exhibit morphological stasis and then that speciation is geologically speaking instantaneous and is accompanied by rapid morphological shifts. कि हमारे पास जो जो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो स्पीशीज़ होती हैं ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेसिस को एग्जिबिट करती हैं. स्टेसिस मींस कि मिलियंस, कई सौ मिलियंस ऑफ ईयर्स जो स्पीशीज़ हैं उनमें कोई तगय्युर नहीं होता स्वाय माइनर चेंजेस के, यानी कि जिसमें मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होती. मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट मींस के एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी में इवॉल्व हो जाना, ऐसा नहीं होता. उसके बाद जियोलॉजिकल स्पीकिंग बड़े जल्दी एक इवोल्यूशन होती है और नई स्पीशीज़ वजूद में आ जाती हैं. Isn't that fantastic? Right. और फिर इसी की एक और डेफिनेशन हमें मिलती है स्पेसिएशन एंड बर्स्ट ऑफ इवोल्यूशन में. ये रिसर्च पेपर का नाम है, जो इसका जर्नल है वो है इवोल्यूशन एजुकेशन एंड आउटरीच, जिसमें ऑथर्स कहते हैं कि द थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट इवोल्यूशनरी चेंजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रैपिड इवोल्यूशन फॉलोड बाय लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टेसिस इन विच नो चेंज अकर्स. नाउ ये बेसिकली पिछली स्लाइड की एक कंटिन्यूएशन है कि जिसमें वो कह रहे थे कि बड़े टाइम पे स्टेसिस होती हैं और उसके बाद फिर एकदम से इवोल्यूशन हो जाती है. इसमें वो कह रहे हैं कि वो एक बड़ी क्विक इवोल्यूशन होती है और उसके बाद फिर लंबा अरसा कई सौ मिलियन को ये नहीं होता. बट अगेन इसकी एक और डेफिनेशन भी है लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मैं उसको स्किप करना चाहूँगा. यू नो दी अगेन दी, और ये जो डेफिनेशन है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की है, लेकिन उसको स्किप करते हुए सवाल है कि वाई, आखिरकार हमें इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेल ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जिस आदमी ने बनाई है, वेल एक्चुअली मैं उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं. ये नाइल्स एलरिज और स्टीवन जे गूल्ड ये लेजेंडरी पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. ये तख्लीक है ये थ्योरी, और वो ये कहते हैं कि द एवोल्यूशनरी ट्री दैट adorn our textbooks have only the tips and nodes of their branches. The rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. कि हमारे पास कोई फॉसल रिकॉर्ड तो नहीं है. ये जो हमारे बड़े खूबसूरत एवोल्यूशनरी ट्रीज़ बने हुए होते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में, ये ट्रीज़ के ऊपर जो हैं टिप्स एंड नोड्स, जो पत्तों के ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमने स्पीशीज़ रखी हुई हैं, लेकिन वो कोई फॉसिल का एविडेंस नहीं है, इसलिए कि उसके पीछे कुछ भी नहीं है. और चूँकि हमारी बात जो है यहाँ पे ये ह्यूमन इवोल्यूशन के हवाले से हो रही है, तो इसके बारे में देखते हैं कि स्टीवन जे गूल्ड क्या कहते हैं. well he says most hominid fossils, even though they serve as a basis for endless speculation and elaborate storytelling, are fragments of jaws and scraps of skulls. कि हमारी जो बड़ी एलेबरेट किस्म की स्टोरी टेलिंग चल रही होती है, बड़ा बताते हैं कि हम ये जो जिन्नों परियों की कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि फिर ऐसे एवोल्यूशन हुई, फिर ये स्पीशी आई, वो आई. हकीकत यह है कि फॉसल रिकॉर्ड पे हमने बड़ा कुछ कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ कुछ टूटे हुए जबड़ों और कुछ बोसीदा सी खोपड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है. ये मेटाफोरिकली कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है. नोट कीजिएगा यहाँ पे उन्होंने जब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो होमिनिड किया है, होमिनिन नहीं किया. होमिनिन इज़ टू से कि जो हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, जिसमें एर्गेस्टस है या एरेक्टस है या नियांडरथॉल्स एंड सो फोर्थ, वेराज जब हम होमिनिड की बात करते हैं तो उसमें मजमूई तौर पे जो हमें जो इवोल्यूशनिस्ट का ख्याल है कि जिसमें एप्स, गोरिल्लास, बोनोबोज, चिंपैंजीज, यू नेम, ये सारे के सारे होमिनिड में हैं. तो वो सिर्फ होमिनिन की बात नहीं कर रहे बल्कि होमिनिड की बात कर रहे हैं कि जो मजमूई तौर पे तासुर है कि हम एप से इवोल्व हुए हैं, कुछ भी हमारे पास फॉसल में करार वाक़ नहीं है. सो रिज़ल्ट क्या है कि फॉसल रिकॉर्ड तो हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस नहीं देता. अब मेरे पास तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं जिसमें मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं गालिब साहब के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि अगर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी ठीक है तो फिर हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें वो फॉसल रिकॉर्ड दिखा दें जो आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें वो जो हमें ग्रेजुअलिज्म नज़र आता हो कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ इवॉल्व होते होते मौजूदा इंसानों तक आ गई. और अगर आप ग्रेजुअलिज्म को नहीं मानते, आप पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम को मानते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फॉसल रिकॉर्ड है ही नहीं, कम से कम मीनिंगफुल फॉसल रिकॉर्ड नहीं है. वेल इन दिस केस अगर आपके पास फॉसल रिकॉर्ड नहीं है तो हमें आपकी बात मानने की ज़रूरत ही क्या है. आप एक मान लें या दूसरी मान लें, आप बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि आप किस तरफ जाते हैं. This theory suggests that species themselves exhibit morphological stasis and the speciation in geologically speaking instantaneous, and it is accompanied by rapid morphological shifts. इसके अंदर तो मुझे कोई एतराज ही नजर नहीं आ रहा. इसमें एतराज क्या, कैसे साहब, इसमें कोई एतराज नहीं है. सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो थ्योरी है ये बात करती है, बस इसमें कोई इतराज तो बन नहीं रहा. ठीक है. फिर दूसरा गोल्ड की आपने नाम लिया, द एवोल्यूशनरी ट्रीज दैट adjourn our textbooks have the data only at the tips of the nodes of their branches.
The rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. تو مین بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج کل میش اپروچ ہے. میش اپروچ جو ہے وہ جینیٹک ٹریز کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کرنے میں نہیں مانتے کئی سائنٹسٹ. ٹھیک ہے, ان کے اعتراض اپنی جگہ صحیح ہیں, وہ اس بات کو کوشچن کرتے ہیں کہ یہ ٹری یوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ انسان کا کامن ڈسینٹ نہیں ہے. انسان کا کامن ڈسینٹ تو اگر اسٹیفن جے گولڈ کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو 100% ثابت ہوگا. حارث میرا ٹائم ذرا تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا مجھے. باقی آپ نے ٹائم ہے, ابھی صرف 4 منٹ ہوئے ہیں. آپ سے جو 2-3 چیزیں آپ نے جو میری سلائڈس میں میرے سامنے رکھیں اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پنکچویٹڈ ایکولیبریم ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ اس میں کوئی آبجیکشنز نہیں ہیں. میرا خیال ہے پھر آپ کے بھی نالج میں نہیں ہے کہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم بیسیکلی ہے کیا. اگر آپ فاسلز کا ڈیٹا ڈھونڈ رہے ہیں اور فاسل سے اپنی ایولیوشن کو انکلوڈنگ ہیومن ایولیوشن جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اگر آپ اس کو ٹھیک ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پنکچویٹڈ ایکولیبریم یو کینوٹ آپ اس کو آدر ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, یا آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پہ اعتراض ہے. اس پہ اعتراض ڈارونزم کی فائلیٹک گریجولزم پہ ہے کہ جو گریجولی چیزیں تھوڑی تھوڑی مائکرو ایولیوشن کے بعد کے تحت کرتے 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 وہ نئی انواع بن گئیں. پنکچویٹڈ ایکولیبریم جو کہ ایولیوشن کی اپنی ایک سب تھیوری ہے اس کو ریفیوٹ کرتی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ اس پہ اعتراض نہیں ہے, یہ ایکچولی آپ کے گریجولزم پہ اعتراض ہے. ہاں اگر ایک سائنٹیفک بحث میں جو آپ کے کور آج تک جتنی باتیں, اور آپ بھی اپنی بحثوں میں کہتے آئے ہیں یوٹیوب پہ کہ ہمارے پاس اتنا فاسل ریکارڈ ہے, اتنا فاسل ریکارڈ ہے, میں نے آپ سے صرف 3 مانگے ہیں اور بار بار مانگے ہیں, تو آپ کا جواب ہے کہ نہیں میں تو فاسل پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا.